हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पर अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि मैडम सेकंड काउंसलिंग के बारे में कुछ बताइए, और बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि क्या सेकंड काउंसलिंग हो सकती है। तो जो सेकंड काउंसलिंग हो सकती है या नहीं, उस पर तो हम अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये वीडियो बना रहे हैं कि अब क्या। देखिए, उस सबको मालूम है 29 तारीख को जो आपका महाआंदोलन हुआ, महाआंदोलन के बाद जो आप आंदोलन कहिए, महाआंदोलन कहिए, या आपने जो अल्टीमेटम दिया है, जो भी कहिए, सब चीज़ें उसी में लागू होती हैं। और साथ में जैसा कि आप सभी, जो एक ग्रुप गया था डीपीआई, वहाँ पर डीपीआई द्वारा बोला गया है कि आपकी सेकंड काउंसलिंग पर जो है काम चल रहा है और जल्द ही हम सेकंड काउंसलिंग भी करवाएंगे, तो ऐसा बोला गया है। अब देखिए यहाँ पर उसके बाद क्या, कि क्या डीपीआई सचमुच मान गया है सेकंड काउंसलिंग करवाने के लिए, या सिर्फ एक आपको लॉलीपॉप पकड़ा दिया छोटे बच्चों की तरह कि कुछ देर तो ये शांत हो जाएंगे। तो देखिए, भले ही चाहे डीपीआई ने सच बोला या झूठ बोला, डीपीआई के अधिकारियों ने, अभी फ़िलहाल आप उनकी उसी बात को पकड़ कर चलिए कि हाँ, ये होना है। अभी हम ये समझा रहे हैं आपको कि आप उसी चीज़ को अभी पकड़ कर चलिए कि हाँ, सेकंड काउंसलिंग होना है और हमें सेकंड काउंसलिंग करवाना है। ये आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। देखिए, नेगेटिव तो सबको लगता है कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी, ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम उसी चीज़ को, अब आगे क्या। अगर देखिए आप लोग बैठ गए, थक गए, हार गए, तो फिर सेकंड काउंसलिंग नहीं होगी। यानी अभी आप लोगों ने एक आंदोलन किया, उसके बाद आपको ऐसा रिस्पांस मिला, आप लोगों को 15-20 दिन के अंदर से फिर अधिक दल बल के साथ एक और आंदोलन करना चाहिए, और वो भी डीपीआई के सामने। जब आप डीपीआई के सामने प्रदर्शन करेंगे तो डीपीआई के अधिकारी कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स देंगे, और जल्दी से ही आपके, अगर उनको सेकंड काउंसलिंग करवाना है तो फिर आपके इस पर वर्क करेंगे। अन्यथा वो क्या करेंगे, लेज़ी लेज़ी काम करेंगे। जब वो लेज़ी लेज़ी काम करेंगे तो क्या होगा, वो आपके कहीं ना कहीं जो 3 वर्ष हो रहे हैं आपकी भर्ती को, वहाँ तक उस चीज़ को पहुँचा देंगे। फिर क्या पता सेकंड काउंसलिंग हो या ना हो। और दूसरी बात, 1 वर्ष हो चुका है, पहली इसको हुआ है, तो दूसरी इसमें आप सभी को देखना चाहिए कि 1 वर्ष का अंतराल, यानी पहली काउंसलिंग और दूसरी काउंसलिंग में 1 वर्ष से अधिक का अंतराल है। तो आपको सोचना चाहिए कि आपकी कहीं ना कहीं आंदोलन और इस चीज़ों में कमी है। तो सभी अभ्यर्थियों को जैसे जिला स्तर पर ज्ञापन देना चाहिए, और जो आंदोलन है अगर सिंगल में नहीं हो रहा है तो फिर वर्ग 2 या 3 वालों के साथ मिलकर कर लीजिए। इस प्रकार के आंदोलन करना, लेकिन कंटिन्यू आंदोलन करेंगे तभी सेकंड काउंसलिंग होगी। अगर ऐसे बैठ गए तो कुछ नहीं होगा। जैसे आज एक, आप दो लोगों ने पहले भी देखा होगा, एक आंदोलन किया था जुलाई अगस्त में, उसके बाद कोई पताता नहीं है, ये पेपर आ रहा है और ये चीज़ें हो रही हैं, ये त्यौहार आ रहा है, ये सब चीज़ें। अगर आप लोगों को नौकरी चाहिए तो कुछ ना कुछ त्याग तो करना ही पड़ेगा। तो आप सभी लोगों को एकजुट होकर, देखिए अभ्यर्थी बोलते हैं हम आ नहीं पाते हैं, ठीक है। देखिए कभी क्या होता है, देखिए जैसे कि आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये आप लोगों को, एक कल्पना कीजिए 100 लोगों का ग्रुप है। अगर मान लीजिए इसमें से कभी ये 60 लोग आ जाएं, 40 लोग काम पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप बिल्कुल आइए मत। 40 को कुछ काम पड़ गया, 60 तो फिर भी आए। फिर अगली बार जो आंदोलन हुआ, चलो इनको कोई काम पड़ गया, ये 60 आ गए। ऐसा होता जाएगा तो आपका कंटिन्यू आंदोलन चलता जाएगा। यानी आप करीब करीब 2-4 हज़ार अभ्यर्थी हैं, 2-4 हज़ार अभ्यर्थी हैं जिनकी काउंसलिंग, जो मतलब सेकंड काउंसलिंग में जिनका बिल्कुल क्लियर होना है। इससे ज़्यादा ही हो सकते हैं और इससे कम भी हो सकते हैं। तो अगर ये 2-4 हज़ार अभ्यर्थियों में से 1-1 हज़ार अभ्यर्थी भी आकर ना हर बार आंदोलन करें, हर 15 दिन 20 दिन में आंदोलन करें, तो आपकी सेकंड काउंसलिंग निश्चित है। लेकिन आप लोग क्या है, घर से बाहर निकलना नहीं चाहते, और जो आपके ग्रुप लीडर हैं वो आपको मतलब गाइड करके और 15-20 दिन में लेकर आएँ, तो आपके आंदोलन कंटिन्यू होंगे और मीडिया में इसका कवरेज जाएगा, और मीडिया दिखाएगा कि एक्चुअली सरकार की सच्चाई क्या है, डीपीआई क्या कर रहा है। तो उसके बाद क्या होगा,
उन आंदोलनों से आपकी सेकंड काउंसलिंग हो सकती है। अब दूसरा अच्छा काम क्या है आपका, आप लोगों ने बहुत सारे अभ्यर्थियों ने याचिका लगा दी, किसी एक दो ने नहीं, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने, और हमें वो व्हाट्सएप ग्रुप पर फ़ोन के माध्यम से भी जानकारी देते हैं। जैसे वो अगर कहीं कुछ भी अदालत में हुआ उसके बारे में भी बताते रहते हैं, तो हम सुनते रहते हैं सभी चीज़ें, जैसे आप लोगों को ग्रुप में बताया जाता है। अब यहाँ पर एक बात देखिए, अब वो अच्छा काम है, लेकिन अदालत के थ्रू जो काम चलता है उसमें टाइम लगता है, लेकिन निश्चित ही होता है, बिल्कुल निश्चित होता है। लेकिन ये बात है कि उसमें टाइम लगेगा, लेकिन आप लोगों को काउंसलिंग जल्दी करवाना है। अभी आप हमने एक पिछली वीडियो भी डाली थी कि अगर समय के अनुसार कोई काम नहीं किया गया तो अदालत में क्या होती है, वो चीज़ें भी रिजेक्ट हो जाती हैं। तो अभी आपकी भर्ती है, तो आप लोगों ने अच्छा किया, याचिका लगा दी, लेकिन उस याचिका तो वो तो चलती रहेगी, लेकिन आपका काम क्या है, अभी भी उसी ट्रैक पर चलना। आप लोगों को आंदोलन करते रहना है, और ये प्रदर्शन आपका डीपीआई के सामने ही अधिकतर होना चाहिए। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से, और आपके जो भी कमेंट हो ज़रूर पूछिएगा। और साथ में देखिए अब आगे क्या, यही तो आगे की रणनीति है। ज्ञापन दीजिए, मुख्यमंत्री के पास जाइए, शिक्षा मंत्री के पास जाइए, डीपीआई में ज्ञापन सौंपिए इकट्ठा होकर, और आंदोलन कीजिए, पत्रकारों को बुलाइए, बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों वालों पर दिखाइए, तभी जाकर आपकी सेकंड काउंसलिंग होगी। अन्यथा विभाग सिर्फ आपको ये लॉलीपॉप दिखाता रहेगा कि हाँ भैया बच्चे कुछ दिनों के लिए चले गए। तो अब आगे आप खुद समझदार हैं, क्या करना है, सभी ग्रुप बनाकर ज़रूर वही काम कीजिए। बाकी हमारी तरफ से आप लोगों के आंदोलन में सहयोग बनता है, हम सब करते हैं, सभी अभ्यर्थियों को एकत्रित भी करवा देते हैं। थैंक यू।